जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। तो हमारे पास एक कॉल आई थी जिला लखीमपुर खीरी से, जिनका नाम है सुजीत श्रीवास्तव जी ने पूछा था कि भूमि अधिग्रहण कानून क्या है। तो सुजीत श्रीवास्तव जी सुनिए, भूमि अधिग्रहण कानून क्या है। जब पहले ज़माने में गवर्नमेंट बस अड्डा, एयरपोर्ट और रेलवे ट्रैक, किसी भी हाईवे या किसी भी ऐसे सरकारी बिल्डिंग में ज़मीन आपकी फंस रही थी, जैसे कि मान के चलो हवाई अड्डा बनवा रहा है और आपकी उसमें 2 बीघे ज़मीन फंस रही है, तो वहाँ पे पहले आपसे साइन साइन कराया जाता था कि आप इस ज़मीन को बेचना चाहते हो या नहीं बेचना चाहते हो। यदि वहाँ पे आपकी मतलब आपकी ज़मीन अकेले फंस रही है तब तो आपको मुँहमांगी कीमत मिलेगी। वहीं पे यदि रेलवे ट्रैक बिछ रहा है, मान के चलो कुमरगड्डी से सिधौली तक रेलवे ट्रैक भी बिछ रहा है, अब इसमें समस्त किसानों की ज़मीन फंस रही है, तो भूमि अधिग्रहण कानून में पहले ये सिस्टम था। वहाँ पे 70 किसानों से साइन कर, जहाँ पे 100 किसान थे वहाँ पे 70 किसान यदि सक्षम हो जाते थे कि हाँ हम ज़मीन अपनी दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट खरीद लेता था। वहाँ पे एक मानक मानता था कि हम 2 लाख रुपए बीघे आपको देंगे, 4 लाख देंगे, जो मानक रखा जाता था। लेकिन अब जो है भूमि अधिग्रहण में क्या हो गया है, अब यदि मतलब अडानी साहब को ये आपकी ज़मीन पास आई कि हाँ ये मॉल बनाने के लायक है, तो आधार आपका ऑलरेडी है, बैंक आपका बैंक डिटेल उनके पास ही है, खसरा खसौनी उनके पास है, अकाउंट तो उनके पास है। जो कीमत लगाएगा कि आपकी ज़मीन की हम कीमत 1 लाख रुपए दे रहे हैं, आपके अकाउंट में आ गया, 10 दिन के बाद आपके पास नोटरी आ जाएगा कि अपनी ज़मीन खाली करिए। प्रैक्टिकली 4 लोगों के साथ हो चुका है, प्रैक्टिकली 4 लोगों के साथ हो चुका है। महाराष्ट्र में 4 लोगों के साथ हो गया ये। तो ये है भूमि अधिग्रहण कानून, यानी कि इसमें सुधार तो हुआ लेकिन किसानों के प्रति बहुत ही नुकसानदायक साबित होगा। ये भूमि अधिग्रहण कानून हमारे लोगों के लिए सही नहीं है। और शाम को एक भाई ने इंस्टाग्राम से कॉल किया था कि जो प्राइमरी और सरकारी कॉलेजों में आधार, माँ बाप का आधार एक क्यों लिया जाता है। तो हमारे पास भी कई लोग फ़ोटो कॉपी करवाने आते हैं, तो हम आपको बता दें पहले ज़माने में तो लड़के की डेट ऑफ बर्थ ऐसे मतलब एडमिशन करा जाता था कि कान पकड़ लिया, जैसे कि हम एडमिशन कराने गए थे, कान पकड़ लिया, एडमिशन लिख गया। लेकिन अब नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता। यदि आपका बच्चा 1 साल बीमार हो गया, किसी कारण आपका लड़का कॉलेज नहीं गया, तो समझ लीजिएगा कि उसका 1 साल कम हो गया। पहले ज़माने में ऐसा था कि तुम्हारा लड़का पढ़ने में कमज़ोर है तो उसको बैक कर दिए देते। जो कक्षा 5 में पढ़ता था रिटर्न कर दिया जाता था, उसको 3 में एडमिशन का, हाँ भाई कमज़ोर है पढ़ने में। लेकिन अब ये सारे प्रोसेस ख़त्म। 2025 में एक नया कानून लागू किया गया था कि ब्लड की जांच मांग रहा था। अब उससे आने वाले सिस्टम में जब कभी आपका बच्चा ISPS, कर्नल और मिलिट्री के जॉब में जाएगा तो उनके पास सारी डिटेल्स है कि आपके लड़के के पास शुगर कितना था, ब्लड प्रेशर कितना है, लीवर में क्या समस्या है, सारी डिटेल्स उनके पास है। तो कुछ लड़के ऐसे हैं जो परीक्षा में फेल हो जाते हैं। एक हमारे पड़ोस का लड़का परीक्षा में हर बार फेल हो जाता है, तो ट्रेनिंग की तो बात ही ख़त्म करो। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो परीक्षा में पास हो जाते हैं, फिर उनकी हाइट कम होती है, लंबाई कम है, घुटना टेढ़ा था, हड्डी टेढ़ी थी, ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। तो नए कानून ये हमारे लिए, हम किसानों के लिए सही नहीं है, ये कानून सही नहीं है। अब रेलवे विभाग में हम ऐसे नए कानूनों को, लेबर लॉ के बारे में आपको बता ही दिया है कि लेबर लॉ के प्रति कितना दिक्कत का सामना करना पड़ता है।
पहले कंपनियों में 8 घंटे काम लिया जाता था। ये हमारे कानून का दायरा, हर 30 मतलब 8 घंटे में 30 मिनट का रेस्ट दिया जाता था लेबर को। वहीं पे यदि 12 घंटा काम करना होता है तो कितने घंटे रेस्ट दिया जाता है? 8 घंटे में 30 मिनट का रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। यदि लेबर खुले में काम कर रहा है, कोई उसके ऊपर छांव की व्यवस्था नहीं है, तो उससे कितना घंटा काम लिया जाएगा? 7.5 घंटे, 6.5 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 7.5, कम से कम 6.5। एक कानून का सिस्टम था। इन कंपनियों को फ़ायदा क्या हुआ? लेबर 3 प्रकार के होते हैं: बॉन्डेड लेबर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर और परमानेंट लेबर। चाहते तो आपको साइन बोर्ड पे भी हमने कई वीडियो बना के डाल दिया है। तो जो अब ये कागज़ पत्र जमा हो रहे हैं, आधार, बैंक डिटेल्स, एक गरीब किसान इसी में मर जाता है। एक हमारे गांव के भाई साहब हैं, दैनिक स्थिति उनकी बहुत बुरी है, तो 10 सेर चावल बेच के गए थे आधार सही करवाने। बताओ, 10 सेर चावल बेच करके आधार को सही करवाया है। ऐसी कानून ये आ गई है, गरीबों को जीने नहीं दे रही है। 10 सेर चावल बेच करके फ़ोटो कॉपी करवाया उन्होंने। चलो फ़ोटो कॉपी का हमने पैसा नहीं लिया, बात ख़त्म करो। आधार नहीं सही करवाया, लेकिन हर कॉलेज में 100 रुपये की डिमांड हो रही है। 100 रुपये दो। भाई क्या है ये? क्या है ये? यूरिया का प्राइस क्या है? 330 रुपये दुकानों पे दिया जा रहा है। गवर्नमेंट कितना इसका प्राइस दे रहा है? 260 रुपये। 40 रुपये वो, 30 वो, 70 रुपये। ये सरकार किसका बेनिफिट हो रहा? बनियों का। किसका बेनिफिट हो रहा है? बनियों का। आप कानून जानना चाहते हो कि कानून में क्या सुधार हुआ है? मिट जाओगे किसी दिन, लेके कटोरा भीख मांगोगे। मैं डरता नहीं हूँ सोशल मीडिया पे, इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। जो लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या कानून में सुधार हुआ है, शिक्षा से दूर भगते जाओगे। इस दिन ऐसा आएगा, वही पुराना जमाना। साहूकार होंगे, जमींदार होंगे, ज़मीन उनके हाथ में होगी। हल जोतोगे तुम, काटेगा कोई और। यहाँ तक आप माइंड लगा लो कि जो फ्री में पानी मिल रहा है, एक बोतल में 10 रुपये में दिया जा रहा है, 20 रुपये में मिलता है। तो दिमाग से सोचिए, यदि उनके हाथ ज़मीन लग गई तो अनाज का क्या रेट होगा? आप कभी डिसाइड किए हो? जिस ट्रेन का भाड़ा किसी ज़माने में 10 रुपये हुआ करता था, आज उस ट्रेन का भाड़ा कितना हो रहा है? 70 रुपये। मुझे आज भी याद है जब महमूदाबाद से और मुंडा गोपाल जाते थे तो 5 रुपये का टिकट कटता था। आज वहीं पे मुंडा गोपाल जाओ तो 10 रुपये, पैंतेपुर जाओ तो 10 रुपये, फतेहपुर जाओ तो 10 रुपये, और सोढ़िया मऊ जाओ तो 10 रुपये, रामनगर जाओ 20 रुपये। क्या है ये? कभी इस दिमाग से सोचो क्या हो रहा है? अरे बोल रहा है कि गाय हमारी माँ है। गाय को पृथ्वी से ख़त्म करने वाला ये कौन है? योगी। देसी गाय दुनिया से ख़त्म हो रही, रीज़न क्या है? आप नए नए लॉ निकालते हो, नए नए कानून निकालते हो। आप लोग समझते हो कि हम लोगों से कोई अक्लमंद नहीं है। अरे ये जो हर बाड़े पे हमने एक सर्वे किया हुआ, हर बाड़े में 100 गायें निकलती हैं, और एक बाड़ा 1 ग्राम सभा में होता है। तो 1 ग्राम सभा में कितने घर होते हैं? हर गांव में 300 वोट होती है, और 300 से आप मल्टीप्लाई करके देखिए। 3 गांव की एक छोटी ग्राम सभा होती, बड़ी ग्राम सभा 12 गांव की होती। तो 12 गांव में कितनी गौशालाएँ होती है? एक हर गौशाला में कितने जानवर हैं? 100। यदि यही गौशाला, आप नया लॉ निकाल दो कि जिन व्यक्तियों को राशन कार्ड मिलता है, अर्थात राशन मिलता है, उनके दरवाजे पे 4 यूनिट पे 1 गाय होना बहुत ज़रूरी है। कल से यदि गाय ना बांध ले तो बेकार है, लिख के पे फेल देना। लेकिन तुमको ज्ञान देना और गधे को घंटी बांधना बराबर होता है। तुम लोग अपने में समझते हो कि आई एम टैलेंटेड, कुछ भी नहीं हो। 60 जाहिल गंवार हो। 22 डिग्री लादने वाला का संविधान को गलत बोल रहे हो, और कुछ भी नहीं है। घंटी हिलाने वाले अपने आप को बड़ा महान बोल रहे हो। मैं आपकी बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन आपके कार्य से बीजेपी को लोग बुरा मान रहे हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो की तरफ, तब तक के लिए नमस्कार। क्योंकि हमारी जो ब्लड प्रेशर है धीरे धीरे हाई हो रहा है। एक कानून आप जानने की बात किया है ना, तो कानून आपको बता रहे हैं कानून क्या है। एक औरत यदि अपने पे आ जाए ना, पुरुष को सुसाइड करने पे मजबूर कर देती है। ये है लव तुम्हारा। औरत बोल ले कि मैं आपके साथ रहूँगी तो रहूँगी,
यदि मर्द बोल दे औरत के साथ तो जब चाहे तब डिवोर्स ले सकती। ये है तुम्हारा कानून। हर 1 घंटे में कितना लोग सुसाइड करता है नौजवान? कभी आपने सर्कुलेशन किया? हर 1 घंटे में 3100 व्यक्ति मरता है पति पत्नी के चक्कर में। क्या है ये? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेटों को बचा लीजिए, नहीं तो ऐसा समय आएगा। एक कल हम नौटंकी देखने गए थे, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कल युग आएगा, सेक्स और रोमांस कंप्यूटर से होगा, लिंक खड़ा पछताएगा। बोलना नहीं चाहिए मुझे, मजबूरन में बोलना पड़ जाता है। फिर क्या करोगे जब बेटे ही नहीं बचेंगे तो क्या करोगे बेटी बचा करके? इसलिए बेटों के बारे में कुछ सोचो। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना, क्योंकि ब्लड प्रेशर हमारा धीरे धीरे हाई हो रहा है।